हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आने वाले हैं जीजा जी। मैंने पहले बताया था कि वो केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने गए, तो बहुत ही उनकी यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत शुभ रही। और वो आज वापस आ गए अहमदाबाद, तो अभी आएंगे। तो पहले बोला था खाना बनाने के लिए, लेकिन पता नहीं, बोला कि मुझे जल्दी निकल जाना है तो मैं प्रसाद देने आऊँगा। तो आएंगे जीजा जी प्रसाद देने के लिए, लेकिन मैंने खाना बना के, मतलब रोटी बाकी रखी है, बाकी सब तैयारी करके रखी है। फोर्स करूँगी कि खाना खा के निकले, लेकिन फिर भी अगर उनको जल्दी है तो फिर जीजा जी अगर जल्दी चले जाएंगे तो फिर वो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने तैयारी रखी है, क्योंकि इतने दिन से आ रहे हैं तो उनको ऐसा घर का थोड़ा गरम गरम खाना खाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ठीक है, देखते हैं, अभी आएंगे, पहुंचेंगे थोड़ी देर में, तो उसके बाद में जो भी डिसाइड करेंगे कि खाना खा के जाना है या नहीं खा के जाना है। लेकिन मेरी तैयारी हो चुकी है और मैंने बिल्कुल सिंपल सब्जी रोटी सी बनाई है, और कुछ ज़्यादा बनाया नहीं, क्योंकि उनको वहाँ के वेदर की वजह से थोड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है और वहाँ थोड़ा ठंडा रहता है, तो सर्दी जुकाम भी लग गया है, तो उस हिसाब से उन्होंने कुछ सोचा होगा, वही है। और उसके अलावा बस अभी कपड़े धुल चुके हैं तो कपड़े डालूँगी। मौसम तो वैसा ही है, बारिश वाला। सुबह तो काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई थी, कम से कम आधा घंटा जितनी तो चली होगी, तो वही है। और शायद शायद हाँ, आ गए, गाड़ी आ गई है। आओ आओ आओ। बस फ्रेंड्स, जीजा जी चले गए, और सच में मतलब उन्होंने जो बताया है, अपना अनुभव शेयर किया है, जो वो अनु वो जो अनुभूति उनको ये दर्शन करने के बाद, और वो मतलब शायद शब्दों में कह भी नहीं पा रहे थे। बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों जगह जाकर आए और दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और सबसे हमें भी प्रसाद खाने को मिल रही है, तो पता नहीं, कहते ना कि भगवान की मर्ज़ी के बिना तो भगवान के दर्शन भी नहीं हो सकते, तो उसी तरह हमारी भी जब भगवान जी हमको बुलाएंगे तो हम भी जाएंगे। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। जो बोलते हैं बद्रीनाथ धाम है या केदारनाथ धाम है, हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा को बहुत ज़्यादा मतलब महत्व दिया गया है, और बहुत ज़रूरी है कि जीवन जीते हुए एक बार चार धाम यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। तो मन मेरा भी है कि एक बार तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और केदारनाथ दर्शन करना तो बहुत ही मतलब चाव है कि मुझे एक बार जाकर वहाँ जो है उसे महसूस करना है, उस दर्शन करके वो अनुभूति, जो वो एक फील है, वो लेनी है। और आज जब बातें कर रहे थे जीजा जी अभी, तो ऐसा लग रहा था कि सच में जो हम रील्स में देखते हैं बद्रीनाथ मंदिर की, जो और सच में वहाँ जाकर जब खड़े हो जाए तो वो कितना अद्भुत होगा, सोच के ही विचार आता। तो जिस दिन वहाँ पहुँचे और दर्शन किए, वो सोचो कितना मतलब स्पेशल होगा वो दिन। और भगवान जल्दी से हमको भी दर्शन के लिए बुलाइए, तो वही है। और लेकर आए वहाँ से मंदिर की, जो वहाँ मिलता है भगवान केदारनाथ के मंदिर की, जो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से भगवान केदारनाथ मंदिर का ये है। और प्रसाद लेकर आए, और ये है कॉइन, जिसमें मतलब केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी दोनों धाम के मंदिर बने हुए हैं, और बहुत अद्भुत है ये। और वहाँ की शॉल लेकर आए, याद मतलब याद के लिए कि भाई वहाँ गए थे। और तो बहुत ही मतलब बहुत अलग खुशी हो रही है कि बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी दो यात्राएं जीजा जी गए थे करने, और बहुत ही अच्छे से उनकी यात्राएं हुई। कई जीजा जी को बहुत अच्छे से दर्शन हुए, केदारनाथ जी के भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, और बद्रीनाथ जी में भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा। लेकिन खाना नहीं खा के गए, बोले कॉफ़ी बना दो, कॉफ़ी पी के सिर्फ गए। लेकिन बोल रहे थे रियली बहुत अद्भुत है। तो बस बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो उनकी यात्रा सफल रही और आ गए वापस यात्रा करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उनको बहुत बधाइयाँ दी कि आपकी चलो यात्राएं सफल हुई, आप इतने अच्छे से केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी के दर्शन कर आए। तो बहुत खुशी की बात है ये, और बहुत भाग्य की बात है, नसीब की बात है कि भगवान के जो मतलब चार धाम यात्रा में ये
केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी जो धाम है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व के धाम माने जाते हैं। और वहाँ जाके दर्शन कर कर आए तो वो बहुत ही भाग्यशाली है कि वो इतनी जो है कहते हैं ना, इतनी जो क्या बोलूँ शब्द में, लेकिन ये खुशनसीबी उनको मिली, वो बहुत अच्छी बात है। तो वही है। तो बस अब काफ़ी देर बातें की, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ सब कुछ देखे, बहुत अच्छा लगा। अब लगूंगी काम पर। ये है हमारा नूडल्स कल के बने हुए, और ठंडे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए एकदम छोटे छोटे मस्त। और ये कॉफ़ी थोड़ी बच गई थी तो मैंने सोचा चलो मैं ही पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कल ज़्यादा बारिश थी तो कपड़े नहीं डाले थे सूखने के लिए, तो मैं सोचा चलो कि आज डाले, लेकिन आज कम जगह है ना बाहर तार पे, तो कल ही के कपड़े समा पाए। आज के कपड़े तो फिर बाल्टी भर के भी रखे हैं। और मेरी भयंकर वाली कमर दर्द हो गई है, क्योंकि आज फिर से मैंने सारा किचन उधर से साफ़ किया। और क्योंकि मन है ना मेरा मान ही नहीं रहा था, मुझे फिर से हुआ कि नहीं मुझे फिर से क्लीन करना है सारा टाइल्स वाइल्स। तो पूरा क्लीन किया मैंने, फिर से सारा क्लीन किया अच्छे से। तो पूरी टाइल्स वाइल्स सब कुछ क्लीन की। और मतलब दिमाग में एक बार ऐसा कुछ भी घुस जाता है ना तो मतलब निकलता ही नहीं है वो। कुछ भी करो चीज़ें आसान नहीं होती है भूल पाना। और पूरी बाल्टी भरे हुए कपड़े अभी अंदर रखे हुए हैं। आज हमने सोचा थी कि आज हम किचन की सफाई करेंगे, मतलब नीचे के ड्रॉर सारे साफ़ करके रख देंगे, क्योंकि किचन में ही बहुत टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम किचन में लगता है साफ़ सफाई के लिए। ऊपर की बालकनी हो गई, फिर सोचा कि अभी वैसे हम लोग सफाई करते हैं ना तो ध्यान रखते हैं। मैं मतलब पहले जब ना समझ होते हैं ना तो ऐसा कि पूरा एक घर साथ में निकाल के सफाई कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि ढंग से अगर सफाई करनी है अच्छे से तो एक एक रूम हर दिन, या जब भी मतलब 2 दिन का ब्रेक लेके ऐसे कुछ भी, तो काम भी अच्छा होता है और आपको थकान भी कम लगती है। तो इस बार मैंने सोचा था कि बालकनी ठीक है हो गई, लेकिन अब सफाई किचन से स्टार्ट करूँगी। पहले किचन पूरा कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद दूसरा। और तो वैसे भी अभी तो वो बादल छाया मौसम रहने लगा, बारिश भी आ रही है हल्की फुल्की एक आध बार, तो कुछ दूसरा काम तो कर नहीं सकते। और पहले क्या होता था, मसाले सब धूप में डालते थे, गरम करते थे, डब्बे धोते थे और फिर वापस भरते थे। लेकिन अब तो क्या है, मुझे लगता है कि अगर हम सारे मसाले जैसे पूरे साल के भरे, उनको फिर सारा ऐसे निकालेंगे धूप में करेंगे तो उल्टे वो डस्ट वस्ट उड़ के ख़राब हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं करती हूँ। मैं जो डब्बे, क्योंकि मेरा सिस्टम अलग है यूज़ करने का, कि पूरा एक जो साल भर का डब्बा है, उसके बाद दूसरा 1 किलो वाला डब्बा है, और उसके बाद मसालादानी है। तो हर 3 स्टेज में मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि उनको गर्म करके तपाने की ज़रूरत है। और जब भरते हैं तो ऑलरेडी डब्बा अच्छे से साफ़ करके धूप में तपा के उसके बाद ही उसमें मसाले में भरती हूँ। तो वो तो कुछ है नहीं, तो ये वाले सारे काम तो करने नहीं हैं। तो और मेरे इस तरफ जो गैस के ऊपर वाले जो जितने भी कपबोर्ड बने हुए हैं ना किचन में, वो सारे खाली है। 2 तरफ के उसमें कुछ भी मैं सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक में से चिमनी की पाइप जाती है, वो तो दूसरे तक जाके ख़त्म होती है। और जो ये इस तरफ जो सामने वाले सर्विस प्लेटफॉर्म वाले ना, उधर बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही। तो वो सारा नीचे उतार के फिर वो सारा क्लीन करना, वो एक बहुत बड़ा काम है। कि ऊपर की सफाई पहले हो जाए तो नीचे तो मतलब बैठे बैठे कभी भी मूड आया कि 1 घंटा 2 घंटे निकाल कर करनी है तो हो जाती है। लेकिन ऊपर की सफाई, क्योंकि 2 बंदे उसमें तो चाहिए, एक जना उतार के दे नीचे रखे, फिर वापस पहुँच के पूरा अंदर से पहुँच के फिर वापस एक जना अंदर रखे, वैसा वाला होता है। तो उसमें 2 लोग चाहिए। तो वही सोच रही हूँ आज, अब वीकेंड आ गया तो अब फिर सैटरडे संडे तो नहीं होगी। अब मंडे सोचा है कि मंडे किचन कम से कम 50% किचन को तो मंडे कर ही लेना है ऐसा, तो यही सोचा है। और उसके अलावा अगर पीछे की रूम की बालकनी अगर कल होती है तो बालकनी निपटा देंगे, क्योंकि रूम को नहीं अभी निकालना है, रूम को ऐसे ही रहने देना है। बालकनी बार बार का हो जाएगा। तो प्लानिंग तो की है, देखते हैं कितनी सक्सेस जाती है।